हम सब जानते हैं कि होली की कहानी प्रहलाद, होलिका और हिरण्यकश्यप से जुड़ी है। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि होली का संबंध शिव और कामदेव से भी बताया जाता है? और शायद यही नहीं, होली कभी एक कृषि उत्सव भी हुआ करती थी। आज हम जानेंगे होली से जुड़े ऐसे रहस्य जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। शुरू करेंगे कामदेव दहन की कहानी से। कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे। दूसरी ओर देवताओं को एक शक्तिशाली असुर से बहुत खतरा था, लेकिन भविष्यवाणी ये थी कि उस असुर का अंत केवल शिव और पार्वती के पुत्र से ही हो सकता है। लेकिन समस्या ये थी कि शिव संसार से विरक्त होकर कठोर तपस्या में लीन थे। तब देवताओं ने एक योजना बनाई। उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को भेजा ताकि वो शिव का ध्यान भंग कर सके और उन्हें सांसारिक जीवन में वापस ला सके। कामदेव ने अपने धनुष्य से एक पुष्प बाण चलाया। जैसे ही वह बाण शिव तक पहुंचा, उनका ध्यान भंग हो गया। क्रोधित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोल दी और उस अग्नि से निकलने वाली ज्वाला में कामदेव तुरंत ही भस्म हो गए। कहा जाता है कि यह घटना फाल्गुन मास में हुई थी। इसीलिए भारत के कई हिस्सों में होली को कामदेव दहन की स्मृति से भी जोड़ा जाता है। बाद में कामदेव की पत्नी रति की विलाप की वजह से शिव ने कामदेव को एक अनंग रूप में पुनर्जीवित कर दिया, अर्थात वह शरीर के बिना भी प्रेम की भावना के रूप में संसार में विद्यमान रहेंगे। शायद यही कारण है कि होली को प्रेम, वसंत और नए जीवन का त्योहार भी कहा जाता है। जब सर्दी समाप्त होती थी और वसंत ऋतु आती थी, तब खेतों में गेहूं और जौ की नई फसल पकने लगती थी। इस समय किसान खुशी मनाते थे और आग जलाकर नई फसल की बालियों को भूनते थे। इस परंपरा को कई जगहों पर होला ऐसे कहा जाता है। इस होला शब्द से ही बाद में होली शब्द बना। आज भी कई गांव में होलिका दहन के समय लोग नई गेहूं या फिर जौ की जो बालियां है वो आग में समर्पित करते हैं। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि प्रकृति और नई फसल के प्रति आभार व्यक्त करने का एक प्रतीक है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में भी वसंत उत्सव का वर्णन मिलता है, जैसे पुराणास और रत्नावली। इसमें होली को वसंत के उत्सव के रूप में बताया जाता है। शायद यही कारण है कि होली केवल एक धार्मिक त्योहार नहीं, यह प्रकृति, नई फसल और जीवन के उत्सव का भी प्रतीक माना जाता है। हम सब की प्यारी रंगों वाली होली की शुरुआत। रंगों वाली होली हम आज खेलते हैं, लेकिन उसका संबंध अधिकतर ब्रज क्षेत्र की परंपराओं से माना जाता है। कहानी जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण से। कहा जाता है कि बचपन में भगवान श्री कृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर काफी चिंतित रहते थे। उन्हें लगता था कि गोरा रंग होने के कारण राधा उनसे अधिक सुंदर है। एक दिन उन्होंने अपनी माता यशोदा से यह प्रश्न पूछा। यशोदा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हें राधा का रंग अलग लगता है तो तुम उसके चेहरे पर रंग लगा दो। कृष्ण ने मजाक में ऐसा ही किया। उन्होंने राधा और अपनी सखियों पर रंग लगा दिया। धीरे धीरे ये एक प्लेफुल परंपरा बन गई, ब्रज में एक उत्सव बन गया और माना जाता है कि यही से रंगों वाली होली खेलने की परंपरा शुरू हुई। आज भी बरसाना और वृंदावन में होली बहुत विशेष तरीकों से मनाई जाती है। यहाँ की लठमार होली और फूलों की होली पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। शायद यही कारण है कि होली को सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि प्रेम, आनंद और रंगों का उत्सव भी कहा जाता है। होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं है, ये भक्ति, प्रेम और वसंत के आगमन का भी उत्सव है। अगर आप भी होली से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जानते हैं तो कमेंट में हमें भी जरूर बताइए। और हाँ, आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। यह रंगों का पर्व आपके जीवन में खुशियाँ, प्रेम और नई ऊर्जा लेकर आएगा। ईश्वर करे आपके जीवन के हर दिन में होली की रंगों जैसी उमंग और मुस्कुराहट बनी रहे।